मैथ पेपर की एक रात पहले क्या पढ़ना चाहिए? देखिए, साल भर की मेहनत आपको एक दिन में परफॉर्म करनी होती है। आपने साल भर जो भी मेहनत किया है उसे एक दिन में एग्जाम पेपर में आपको परफॉर्म करनी होती है। लेकिन एग्जाम से एक रात पहले बच्चे की कुछ गलत तरीका से पढ़ाई करने की वजह से कुछ कुछ होता है कि प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, एग्जाम पेपर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको एक रात पहले कैसे पढ़ना चाहिए और क्या क्या पढ़ना चाहिए उस पर कुछ बातें करते हैं। तो नमस्कार प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस भैया वाले चैनल पे। बच्चे बोल रहे होंगे ये भैया वाला चैनल क्या है? तो ये एक ऐसा चैनल है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चे को अच्छे ढंग से गाइड किया जाता है और बिहार बोर्ड के लिए बहुत अच्छे ढंग से गाइड किया जाता है। 2023 बैच के जितने भी थे 12th के, ठीक है, जिनका एग्जाम खत्म हो चुका है 1 फरवरी से, जिनका पेपर था, उसमें से लगभग इस बार 50,000 स्टूडेंट को गाइड किया गया है। यूनिक व्यूअर अगर बोला जाए जिसको, तो 50,000 है। और ओवरऑल की बात की जाए तो लगभग 2 लाख के आसपास ओवरऑल होना चाहिए, लेकिन यूनिक की बात किया जाए तो 50,000 बच्चों को गाइड किया गया है, बिहार बोर्ड के 50,000 बच्चों को 2023 में। तो आप 12th वालों का तो साथ मैंने दिया है और वो लोग बहुत ज्यादा इस बात से खुश है। अब 10th वालों की बात करते हैं। 10th वालों के लिए क्या बच्चों में क्या खास है, कुछ बताओ, हमें भी बताओ कि क्या करने वाले हो, कि मैथ में क्या करें। देखो, आप ये वीडियो देखे होगे तो खुद पे खुद आपको रियलाइज होगा कि भैया हाँ, बहुत बेटर आपने बताया, कि बहुत अच्छा बता दिया है, एग्जाम से पहले बता दिया है। मैथ का पेपर है, सबको पता है कि 14 फरवरी को क्या भैया है, मैथ का पेपर। 14 फरवरी को कौन सी का पेपर है भैया? मैथ का पेपर है। बच्चे बोलेंगे क्या पढ़े, तो मैं तो बोल रहा हूँ कि पहले शांत रहो। बच्चे बोलेंगे जब शांत ही रहना है तो पढ़ने के बारे में क्यों बोल रहे हो? पहले बोल रहे हो कि शांत रहो, फिर बोल रहे हो कि पढ़ना भी है। देखो, ऐसा नहीं कि पढ़ाई भी पूरा छोड़ देना है, थोड़ा बहुत पढ़ना है। और क्या पढ़ना है उस पर भी कुछ बात करेंगे, और क्या करना है उस पर भी कुछ बात करेंगे। देखो, एक रात पहले थोड़ा रिलैक्स रहो। एक रात पहले क्या करो भैया, थोड़ा रिलैक्स रहो। बच्चे बोलेंगे क्यों रिलैक्स रहे, क्यों रिलैक्स रहे भैया, क्यों रिलैक्स रहे? देखो, रिलैक्स रहने से क्या होता है पता है? आपका माइंड, अगर आपका जो होता है माइंडसेट अच्छा होगा, ठीक है, आप फिजिकली अगर फिट रहोगे, मेंटली फिट रहोगे, तो आपका एग्जाम बहुत ही बेटर जाएगा। बहुत बेटर, बहुत बेटर बोले तो बहुत बेटर जाएगा, ठीक है। तो एक रात पहले तो पहले थोड़ा रिलैक्स रहो, मतलब एकदम नर्वसनेस नहीं होना चाहिए, घबराहट नहीं होनी चाहिए। जो हुआ वो हुआ, अब क्या करना है उस पर फोकस करनी है। पास्ट में क्या किया वो मैंने नहीं देखता है। अब बच्चे क्या करते हैं, बैठ के सोचने लगे कि 1 महीना तो हम अपना भैया के ब्याह में बिता दिए हैं, दीदी के ब्याह में 1 महीना बिता दिए, वो सब मैंने नहीं रखता है। अब भी क्या करना है, एट अ टाइम, इस टाइम आपको क्या परफॉर्म करना है उस पर फोकस करनी है आपको, ठीक है। उसके बाद ज्यादा कुछ पढ़ने की कोशिश मत करना, ज्यादा कुछ पढ़ने की कोशिश मत करना, ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद कुछ नया मत पढ़ना। बच्चे बोले ये क्या है कि कुछ नया मत पढ़ना? होता है ना, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एक रात पहले कुछ नया उठा के पढ़ने लगे। ऐसा आपको नहीं करना है, तो ये नहीं करनी है, ये भी नहीं करनी है। उसका जितना पढ़े हो बस उसी को देखना है। मतलब क्या कि जितना पीछे पढ़ चुके हो बस उसी को देखना है, नया कुछ नहीं पढ़ाई करनी है। बच्चों चलो यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद देखो इसमें आपको करना है क्या, उस पर बात करते हैं। देखो, फॉर्मूला सीट आप लोगों ने मैथमेटिक्स का बनाया होगा। मैथमेटिक्स का फॉर्मूला सीट होना चाहिए, सभी स्टूडेंट के पास होना चाहिए। फॉर्मूला सीट मतलब ऐसा कॉपी होगा आपके पास जिसमें ओनली फॉर्मूलाज वगैरह लिखे होंगे, थियोरेटिकल बातें लिखी गई होंगी। बच्चे क्या करते हैं कि फॉर्मूला सीट अलग से बना लेते हैं और थियोरेटिकल नोट्स अलग से बना लेते हैं। तो अगर आपके पास थ्योरी के नोट्स अलग से हैं या फिर फॉर्मूला सीट अलग से है, तो उस दोनों को क्या करना है, एग्जाम से एक रात पहले वाली जो पढ़ाई होती है उस रात में खुद का टीचर खुद बनना है। मतलब ये क्या हो गया, खुद का टीचर खुद बनने का मतलब क्या होता है? खुद का टीचर खुद बनने का मतलब होता है कि उस चीज को पढ़ना है और खुद को लिख के खुद को ही समझाना है। मतलब खुद से बातें करनी, एग्जाम से एक रात पहले खुद से बातें करनी, खुद को समझाना है और खुद ही समझना है। समझाना भी है खुद को, समझना भी खुद ही है, और कोशिश करना है, सब कुछ खुद ही करना है, ठीक। होता है ना कि जैसे लिख रहे हैं यहाँ लिख दिए हाँ टेन स्क्वायर थीटा ये फिर मतलब खुद को बोले हाँ देखो इसका ऐसे होगा, इसका ऐसे होगा, इसका ऐसे, मतलब खुद से बातें करनी है और खुद का टीचर खुद बनना है। एग्जाम से एक रात पहले खुद का टीचर खुद बनना है, ठीक है। तो फॉर्मूला सीट का आपको क्या करना भैया, रिवीजन करना है। चलो चलो ठीक है, इतना तक तो ठीक है भैया। आगे बोलो, आगे क्या कही जाए? ये भी देखो कि लिख लिख कर करना है। बच्चे बोलेंगे हम ना लिखेंगे, मत लिखो, लिख लिख के रिवीजन करो भाई। लिख लिख के रिवीजन करने से आपका जो ये है ना, ये पूरा एकदम हाईली कंसंट्रेटेड रहता है। अगर हाथ में आपके पेन है, अगर हाथ में पेन है उसके बाद आप कोई चीज पढ़ाई करते हो तो उसका कंसंट्रेशन लेवल बहुत अलग होता है, ठीक है। और वो चीजें लंबे समय तक याद रखती है। जब आपके हाथ में पेन होता है, बच्चे क्या करते हैं कि बैठ गए आराम से, ठीक है, सामने खोल दिए कॉपी, पढ़ रहे हैं, बीच में आ गया फलाना का याद, बाबू का याद, सोना का याद, अब बस उसी में रह गए। ऐसा नहीं करना है। अगर हाथ में पेन है उसके बाद अगर देख देख के पढ़ रहे हो, लिख लिख के पढ़ रहे हो, उस चीज पेन को रिपीट करते जा रहे हो, तो आपका कंसंट्रेशन लेवल बिल्कुल नहीं हटेगा। इसको कोशिश करो, कोशिश करके देखना कि अगर हाथ में पेन लेके पढ़ोगे ना तो जल्दी आपका कंसंट्रेशन लेवल इधर उधर नहीं भागता है। क्लास में टीचर जब पढ़ाते तो उतार रहे होते, हमको नहीं लगता उस वक्त किसी का माइंड भटकता होगा ना। हाँ, जब टीचर समझाते हैं, जिस वक्त टीचर समझा रहे होते उस वक्त चलता है कि हाँ वो आज ऐसे मुस्कुराई थी, यहाँ पे माइंड जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हाथ में पेन होगा तो बहुत ही बेटर है, ठीक। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस होते हैं, अभी एक रात पहले ऐसा नहीं कि पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करने बैठ जाना, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है।
इंपोर्टेंट जो प्रूफ वाले क्वेश्चन होंगे बस उसे सॉल्व कर लेना है। बस ये क्या है, प्रूफ वाला क्वेश्चन होते हैं कुछ तो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन, उसे सॉल्व करना है। मतलब जो क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट लगे कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है, और जो आपके टीचर बताए हुए कि हाँ कि भाई ये क्वेश्चन आना चाहिए, इसका बहुत ज्यादा चांस है, उस सब क्वेश्चन को एक रात पहले थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर जाना, ठीक है। उसके बाद क्या करना, फॉर्मूला रटा होना चाहिए, जितना भी फॉर्मूला है वो सब रटा होना चाहिए। बच्चे बोलेंगे देखो अब जो महान आत्मा है वो बोलेंगे भैया रटना तो हमें नहीं है, हम नहीं रटेंगे, रटना पड़ेगा। फॉर्मूला को समझा नहीं जाता है, फॉर्मूला हाँ ड्राइव किया जाता है, लेकिन भाई 10th के हो, एग्जाम से एक रात पहले तुम चल रहे हो फॉर्मूला ड्राइव करने, क्या फायदा है, आने वाला है फॉर्मूला ड्राइव। आईआईटी जेईई का तैयारी तो कर नहीं रहे हो कि हर एक चीज में डेरिवेशन चाहिए। बोर्ड का तैयारी कर रहे हो और वो बोर्ड में भी बिहार बोर्ड का तैयारी कर रहे हो, इसमें डेरिवेशन वगैरह कुछ आता नहीं, तो फॉर्मूला आपको रटा होना चाहिए। देखो पढ़ना उतना ही है जितना से हो जाए, पढ़ना उतना ही है जितना से हो जाए। ऐसा नहीं कि पता चले कि अब देखो कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो क्या करेंगे, देखो महान आत्माओं में क्या अंतर होता है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक। जो तेज वाला विद्यार्थी होगा ना वो इस चीज को ना एग्जाम से पहले इस पे ज्यादा फोकस नहीं करेगा, ठीक। इसको बस रट लिया तो रट लिया, रट लिया तो रट लिया। और जो महान आत्मा होंगे उस एक रात पहले सोचेंगे कि कहां से आया, ठीक है। ग्रुप में बैठ जाएंगे, 4 लोगों के ग्रुप में बैठ जाएंगे, बोलेंगे चल बता तू इसको कैसे प्रूव किया है, ये फॉर्मूला आया कहां से है। अब उसी में अपना टाइम वेस्ट कर दिए। और जो अच्छे खासे स्टूडेंट होंगे, जब ये क्लास स्टार्ट हुआ होगा मैथमेटिक्स का, जब 1 साल पहले स्टार्ट होंगे, उस वक्त ये सोचे होंगे कि ये कहां से आया। मतलब टाइम के अनुसार सब कुछ मैनेज करना है। पता चले कि टाइम कम है, एक रात पहले आप प्रूफ करने लगे। अब इसे कुछ समझो कि हाँ कि एक रात पहले ओनली प्रूफ की मैं बात नहीं कर रहा, एक रात पहले बस वही करना जितना फास्ट हो जाए और जिसकी जरूरत हो। ऐसा नहीं कि हाँ कि दिखावा के लिए पूरा पढ़ने लगे, बाद में पता चले कि कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैथमेटिक्स में फॉर्मूला सीट, आपके जो फॉर्मूला सीट होंगे उन फॉर्मूला सीट को लिख कर पढ़ना, ठीक है। उसके बाद थ्योरी नोट्स होंगे उनको लिख के पढ़ना। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व कर ले जाना, ठीक है। एक रात पहले क्यों सॉल्व कर ले जाना, क्योंकि आपके माइंड को ये रियलाइज होना चाहिए कि हाँ भाई हम जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और बाद में फील होगा, एग्जाम हॉल में फील होगा कि रातें तो हम ड्राइव करके आए थे क्वेश्चन को, रातें तो सॉल्व करके आए थे इस चीज को। मतलब माइंड को ये एहसास दिलाना पड़ता है कि रातें हम पढ़ के आए थे। तो आपको मैथमेटिक्स में इतना ही करना है, और बाकी और भी सब्जेक्ट है उन सब पे वीडियो आते रहेंगे, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहे, इसी टाइप से आपको गाइड किए जाएंगे एग्जाम के लिए, और अच्छे ढंग से पढ़ाई करना और अच्छे ढंग से एग्जाम देना, ठीक है। और साल भर जो मेहनत की उसे एक दिन में परफॉर्म करना है। मैंने ये नहीं लगता कि पिछले दिनों में आपने क्या किया है, पास्ट में क्या हुआ, उस सबको इग्नोर करके अब भी क्या करना है उस पर फोकस करनी है। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, ऑल दी वेरी बेस्ट।